गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समास पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अव्ययभाव समास पढ़े। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है प्रायेण उत्तर पद प्रधान है, प्रायेण उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष भवति। प्राय उत्तर पद, प्राय का अर्थ मतलब कभी कभी पहला पद भी प्रधान हो सकता है। प्रायेण का अर्थ यहाँ से है कि मतलब कभी कभी पहला पद भी प्रधान हो सकता है, तो प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। पद मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, प्रथम पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद, उत्तर पद का मीन्स है मतलब बाद वाला पद, तो बाद वाले पद की प्रधानता होती है। अब तत्पुरुष समास में समास के दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पहला भेद है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण का मीन्स होता है जैसे विभक्ति। व्याधिकरण मतलब भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं इसमें जैसे प्रथम पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियां असमान होती हैं, दोनों की विभक्ति समान नहीं होती हैं। ये तो हो गया व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में इसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, जैसे प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, इसलिए इसे समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष भी कहते हैं। ये कर्मधारय समास है जो तत्पुरुष समास का ही भेद है, तो इसे कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। समानाधिकरण बोल दो या कर्मधारय तत्पुरुष समास बोल दो। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास है समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है, तो कर्मधारय भी आप बोल सकते हो। अन्य नाम है क्या, मतलब अन्य दूसरा नाम कौन सा है, तो दूसरा नाम क्या है? कर्मधारय समास। और इसी का ही भेद आगे क्या है? द्विगु समास भी इसी का भेद है। द्विगु समास भी किसका भेद है? कर्मधारय समास का भेद है, जिसमें पहला पद क्या आता है? संख्यावाची। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इसमें क्या कौन सा समास पढ़ेंगे? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है विभक्ति के अकॉर्डिंग, भिन्न भिन्न विभक्तियों के अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न विभक्तियों के भिन्न भिन्न समास होते हैं। जैसे है द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष, सेकंड है तृतीय तत्पुरुष, थर्ड है चतुर्थी तत्पुरुष, फोर्थ है पंचमी तत्पुरुष, फिफ्थ है षष्ठी तत्पुरुष समास और 6 नंबर का है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण मतलब भिन्न भिन्न विभक्तियों के अकॉर्डिंग ये समास भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में, द्वितीय तत्पुरुष समास में प्रथम पद में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। प्रथम पद में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में श्रीत, श्रीतः, अतीत, पतीत, प्राप्तः, गतः आदि शब्दों के योग भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में मतलब शब्द से आगे, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ कृष्णम श्रीतः, तो ये श्रीतः शब्द आ रहा है और इधर इसमें क्या है? द्वितीय विभक्ति, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। इस वाले वर्ड में कृष्णम, जैसे रामम वैसे ही क्या है? कृष्णम। तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है और आगे कौन सा शब्द है? श्रीतः। तो श्रीतः शब्द के योग में वैसे भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। श्रीतः शब्द के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो ऐसे आ जाए तो आपको कृष्ण श्रीतः, कृष्ण के सहारे
इस शब्द का अर्थ है कृष्ण के सहारे, जैसे रामम श्रिते, राम श्रिते, राम के सहारे। इस प्रकार आपको पढ़ना है। और अगर आपके सामने ये संयुक्त पद आ जाए, सामासिक पद आ जाए, तो ये श्रिते वर्ड देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन सा समास है। इसमें पहले वाले पद में कौन सी विभक्ति करनी है, द्वितीय विभक्ति, और समास कौन सा हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे अन्य शब्द और बता देती हूँ मैं आपको। इसके हैं श्रिते, अतीत, अतीत का मीन्स होता है दूर, पतित गिरा हुआ, गत है गया हुआ, आपन दूर, अत्यस्त, अत्यस्त का मीन्स होता है पार, अत्यस्त का मीन्स क्या होता है, पार। और इसके बाद में है प्राप्त है, प्राप्त है। आदि शब्दों के योग में श्रित, श्रित, श्रित है, इसके विसर्ग भी लगा सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। श्रित है, अतीत, पतित, गत है, आपन, अत्यस्त, प्राप्त है। आदि शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अगर किसी भी शब्द के अंत में जैसे श्रित है, अतीत, पतित, गत है ये लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे मैंने आपको श्रित का बता दिया, कृष्ण श्रित, तो इसमें ये श्रित पद को, शब्द को देखकर आपको पहचानना है कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो इसका विग्रह कैसे कर देंगे, कृष्णम, जैसे कृष्ण में राम में अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो राम शब्द में द्वितीय एकवचन क्या आता है, रामम, तो वैसे ही कृष्णम आ जाएगा, कृष्णम श्रित, ठीक है। रामम श्रित लिख सकते हो। इसके बाद में है अतीत का मीन्स, श्रित का मीन्स होता है सहारे, कृष्ण के सहारे। इसके बाद में है अतीत, अतीत शब्द के योग में, अतीत शब्द के योग में भी कौन सा समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास। और अतीत शब्द का अर्थ होता है दूर, अतीत शब्द का अर्थ क्या है, दूर। जैसे दुखातीत, दुखातीत, ये वर्ड आपके सामने है, दुखातीत। तो ख में ए मिला हुआ है, संधि है यहाँ पे, दीर्घ संधि, दुख प्लस अतीत। अतीत शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा, अतीत शब्द के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसका विग्रह कैसे करेंगे, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, दुखम, अतीत है, दुख से दूर। ऐसे ही जैसे सुखातीत, तो इसमें आपको अतीत वर्ड दिखाई दे रहा है, तो सुखम अतीत है। ठीक है, ऐसे अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। आगे है पतित योगी, पतित वर्ड है, पतित शब्द के योग में भी कौन सा समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास। जिस भी शब्द के आगे आपको पतित दिखाई दे तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। और पतित शब्द का अर्थ है गिरा हुआ, पतित शब्द का अर्थ क्या है, गिरा हुआ। पतित शब्द का अर्थ है गिरा हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल है कूपम, कूप पतितम, कूप पतित है, तो आपको पतित शब्द दिखाई दे रहा है आगे, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, वो कर देंगे द्वितीय विभक्ति, कूपम पतित है, कुएं में गिरा हुआ। ऐसे ही जैसे सरोवर पतित,
तो इसमें भी आपको पतित शब्द दिखाई दे रहा है, तो कैसे कर दोगे? सरोवरम द्वितीय तत्पुरुष पतित है। ठीक है। इसके बाद में है, आगे है गतः। गतः शब्द का अर्थ क्या है? गया हुआ। गतः शब्द का अर्थ क्या है? गया हुआ। जैसे गतः गया हुआ। गतः शब्द का अर्थ क्या है? गया हुआ। जिस भी शब्द के अंत में आपको गतः वर्ड दिखाई दे, शब्द दिखाई दे, तो उसमें कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे ग्राम गतः, ग्राम गतः, गांव में गया हुआ, गांव में गया हुआ। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? गतः शब्द है तो गतः शब्द से पूर्व वाले शब्द में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति। गतः शब्द से पूर्व वाले शब्द में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो ग्रामम गतः। ठीक है। ऐसे आप जैसे विद्यालय गतः, नगरम गतः, कोई भी शब्द का विग्रह कर सकते हो और उसमें बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास है। इसके बाद में है, पतित पढ़ लिया आपने, आपन। इसके बाद में है आपन, घिरा हुआ। आपन शब्द का अर्थ क्या है? घिरा हुआ। इसके बाद में है आपन, और आपन शब्द का अर्थ है घिरा हुआ। ठीक है। जैसे संकटापन, संकट से घिरा हुआ, संकट में घिरा हुआ। संकटापन, तो यहाँ पे टे में ए मिला हुआ है, आपन दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? संकट वर्ड में कौन सी विभक्ति करनी है अपने को? द्वितीय। और समास कौन सा हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। संकटा, संकटम, सॉरी, संकटम आपन, संकट में गिरा हुआ। जैसे दुखापन भी हो सकता है, भयापन भी हो सकता है। भयापन, भय से घिरा हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? भयम आपन्न, भय से घिरा हुआ या भय में घिरा हुआ। ठीक है। जैसे ज्ञानापन, ज्ञान में घिरा हुआ कर सकते हो ऐसे। अन्य एग्जाम्पल भी। अगला है अत्यस्त। अगला कौन सा है? अत्यस्त। अत्यस्त शब्द का अर्थ है पार। अत्यस्त शब्द का अर्थ क्या है? पार। पार, जैसे इस पार उस पार। तो इसका एग्जाम्पल है उपात्यस्त। उपात्यस्त। पै में यहाँ पे ए मिला हुआ है, दीर्घ संधि है यहाँ पे, कूप प्लस अत्यस्त। तो अत्यस्त वर्ड जहाँ पे दिखाई देगा उसे पूर्व वाले वर्ड में द्वितीय विभक्ति करना है अपने को। कूपम अत्यस्त। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और अत्यस्त शब्द के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है जैसे मेघा अत्यस्त। अगला समास है मेघा अत्यस्त। तो मेघान बहुवचन, मेघ शब्द भी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अत्यस्त बहुवचन, मेघों के पार, कुएं के पार। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। जैसे तड़ागात्यस्त, और भी अन्य सरोवरात्यस्त, सरोवर के पार, तालाब के पार, ऐसे आप अन्य शब्द भी कर सकते हो। इसके बाद में है प्राप्त है। प्राप्त है, प्राप्त किया हुआ। प्राप्त है शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त किया हुआ।
प्राप्त करना या प्राप्त किया हुआ। तो इस प्राप्त शब्द के योग में भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। प्राप्त शब्द के योग में भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे है पुत्र प्राप्त है, पुत्र प्राप्त है, पुत्र को प्राप्त किया हुआ। तो अपने को प्राप्त शब्द दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास करना है, वही द्वितीय तत्पुरुष। और प्राप्त शब्द से पूर्व वाले शब्द में कौन सी विभक्ति करनी है, द्वितीय। तो पुत्रम प्राप्त है। ठीक है। ऐसे और अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, इसका विग्रह हो जाएगा सुखम प्राप्त है। जैसे दुख प्राप्त है, धन प्राप्त है, धनम प्राप्त है, दुखम प्राप्त है, कर सकते हो ऐसे। इसके बाद में है, गता आपने पढ़ लिया, सभी का आपने पढ़ लिया। इसके बाद में है तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास के पूर्व पद में, पहले वाले पद में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय विभक्ति। और किन किन शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है, ये अपन पढ़ेंगे। सेकंड नंबर का है तृतीय तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्पुरुष समास में पहले वाले पद में तृतीय विभक्ति होगी। और किन किन शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है, जैसे एक तो है गुणवाची तत्क्रम, मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे संकुला खंड, संकुला खंड है, इस वर्ड का अर्थ है मतलब सरोते से किया हुआ टुकड़ा, सरोते से किया हुआ टुकड़ा। एक है जैसे दंड खंड है, डंडे से किया हुआ टुकड़ा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, संकुला सरोते के द्वारा, और इसमें दंडे के द्वारा। तो इनका विग्रह कैसे हो जाएगा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। और उस संयुक्त पद में कौन सा समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। संकुलया, जैसे रमैया वैसे ही संकुलया खंड। इधर इनमें देखिए, जैसे इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष मैंने भिन्न भिन्न विभक्ति बताई थी, तो इसमें पहले पद में तो कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, और बाद वाले पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका विग्रहपन ऐसे कर देंगे। इसके बाद में है दंड खंड, मतलब डंडे से किया हुआ टुकड़ा, तो दंडेन खंड। ठीक है, कर सकते हो ऐसे। एक है अर्थ शब्द के योग में, एक तो है तत्क्रम तत्कृत, मतलब जिसके द्वारा किया गया हो। एक है अर्थ शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अर्थ शब्द के योग में भी कौन सा समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे पठनार्थम, मैंने बताया आपको अर्थ शब्द मतलब जिसके लिए, अर्थ शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे पठनार्थम, पठन प्लस अर्थम दीर्घ संधि, बाद वाला पद अर्थ दिखाई दे रहा है, तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। पठनेन, जैसे रामेण होता है वैसे पठनेन, पठनेन अर्थ है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे विग्रह। जैसे है पुण्यार्थ है, पुण्य के लिए, तो पुण्येन
अर्थ है। तो अर्थ शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसके बाद में है पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण आदि शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। पूर्व, सदृश, सम, सम का अर्थ भी वही होता है समान, वो सदृश का मीन्स भी समान। पूर्व शब्द पहले, समय, ऊने, ऊन का मीन्स होता है कम अर्थ में, जैसे न्यून, कम। कलह, निपुण, मिश्र और संलक्षण, मिला हुआ। संलक्षण आदि शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। आदि शब्दों के योग में संलक्षण का मीन्स होता है साफ। संलक्षण का मीन्स क्या होता है? साफ। तो पूर्व, सदृश, समय, ऊने, कलह, निपुण, मिश्र, निपुण है, मिश्र है और संलक्षण है, इन आदि शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अर्थात बाद वाले पद में तो कौन से ये वर्ड आने चाहिए और पहले वाला पद जो आएगा उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और जहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी वहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे पूर्व शब्द का देखते हैं। पूर्व पहले, मास पूर्व, पूर्व दिखाई दे रहा है तो अपने को पूर्व शब्द से पहले वाले शब्द में कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीय विभक्ति। मासेन, जैसे रामायण होता है वैसे ही मासेन पूर्व, महीने भर पहले। जैसे दिवस पूर्व, दिवस पूर्व, दिवसेन पूर्व, दिन भर पहले। ऐसे ही वर्ष पूर्वम हो सकता है। ठीक है, अगला है सदृश और सम। सदृश और सम इन दोनों का अर्थ ही क्या है? समान। सदृश वर्ड का भी वही अर्थ है समान, और सम शब्द का अर्थ भी क्या है? समान। तो जिस भी शब्द के आगे सदृश या सम लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे मातृसम, मातृसमय। इसका विग्रह कैसे करेंगे? जैसे समय शब्द है तो समय शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो मातृ शब्द में तृतीय विभक्ति कैसे करेंगे? कौन सी होती है? ऋकारांत शब्द है तो मात्रा, सदृश या समय, जो भी कुछ लिखना चाहिए। समय का अर्थ भी वही समान होता है, मातृ सदृश भी लिख सकते हैं इसको, माता के समान। ठीक है, मातृ सदृश है। इसका विग्रह भी ये मात्रा सदृश है या मात्रा समय, माता के समान। ऐसे ही जैसे भ्रातृ, भाई के समान, भ्रातृ सदृश है, या सदृश की जगह सम भी लिख सकते हैं तो भ्रात्रा, भ्राता सदृश है, भाई के समान। ठीक है, भ्राता सम भी कर सकते हैं, सॉरी भ्रात्रा आएगा यहाँ पे, भ्रात्रा सदृश है या भ्रात्रा सम। ठीक है, ऐसे ही अगला वर्ड है ऊने। अगला वर्ड क्या है? ऊने। ऊने का मीन्स होता है जैसे कम। ऊने शब्द का अर्थ क्या है? कम।
तो ऊने शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ऊने शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसका अर्थ है कम। जैसे मासोनम, मासो इसका विग्रह ऊर्णम। यहाँ पे संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि। मास प्लस ऊनम, गुण संधि है यहाँ पे, मास प्लस ऊनम। इसका विग्रह कैसे करेंगे? मासेन प्लस मासेन ऊनम। ठीक है, ऐसे ही है एकोनम, एकेन ऊनम, एकम। ठीक है, ऐसे और भी जैसे पादोन, और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें कम अर्थ निकलता हो। अगला है कलह योग। कलह योग में भी, कलह शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कलह शब्द के योग में भी, कलह का मीन्स होता है झगड़ा। कलह शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे मतलब प्रथम पद तो और कुछ होगा और बाद वाला पद कलह है। जहाँ पर बाद वाला पद कलह आए वहाँ पे कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे वाक कलह, वाक कलह, तो वाणी का कलह। कलह शब्द है तो कलह शब्द से पूर्व वाले शब्द में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीय विभक्ति। तो वाणी, वाणी शब्द है इसमें, वाचा कलह, वाणी का झगड़ा, बोली का झगड़ा। जैसे कार्य कलह, काम का झगड़ा, तो कार्येण कलह। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप विग्रह। अगला है निपुण शब्द। अगला कौन सा है? निपुण। निपुण शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। निपुण शब्द के योग में कौन सा समास होता है? तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे निपुण, आचार निपुण है, व्यवहार में निपुण, आचार निपुण है, व्यवहार में निपुण। तो निपुण वर्ड जहाँ पर आएगा उससे पूर्व वाले पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। तो आचारेण, निपुण है, व्यवहार में निपुण। ऐसे ही विचार निपुण है भी हो सकता है, विचारों में निपुण। ठीक है, विचार निपुण है। विचारेण निपुण है। ठीक है, अगला वर्ड है मिश्र। मिश्र का मीन्स होता है मिला हुआ। मिश्र शब्द का अर्थ क्या है? मिला हुआ। तो मिश्र शब्द के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। मिश्र शब्द के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे गुड़ मिश्र, गुड़ में मिला हुआ, गुड़ मिश्र। तो मिश्र शब्द अपने को दिखाई दे रहा है तो उससे पूर्व वाले वर्ड में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। तो गुड़ेन, जैसे रामेण होता है वैसे ही गुड़ेन मिश्र है। ठीक है, ऐसे ही जैसे शर्करा मिश्र है। शर्करा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, रमा शब्द की तरह चलेगा। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। शर्करया मिश्र। ठीक है, अगला शब्द है सलक्षण।
सुलक्षण शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। और समास है तो तृतीय तत्पुरुष समास। सुलक्षण शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। सुलक्षण शब्द का अर्थ है साफ। सुलक्षण शब्द का अर्थ क्या है? साफ। जैसे आचार सुलक्षण है। आचरण से साफ, आचार सुलक्षण है आचरण से साफ, तो आचरणे। आचरणेन सुलक्षण है। ठीक है, कर सकते हो। इसके बाद में है कत प्रत्यय से बने शब्दों के साथ भी कौन सा समास होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जिन मतलब धातुओं के अंत में धातु होती है, इसमें प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, अर्थात धातुओं के साथ में लगने वाले प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के योग में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरि त्रातय, हरि त्रातय कत प्रत्यय योगी। कत प्रत्यय भी कैसा होना चाहिए? जिस वर्ड में कत प्रत्यय ही लगे और मतलब अन्य प्रत्यय नहीं लगे, जैसे कत्वतु सत्रीस आना चाहिए, प्रत्यय इसके साथ में नहीं लगने चाहिए। तो त्रातय, त्रातय शब्द का अर्थ होता है रक्षित, हरि के द्वारा रक्षित। क्या अर्थ है हरि त्रातय का? हरि के द्वारा रक्षित। तो त्रातय शब्द के योग में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो हरिणा, हरि शब्द का तृतीय एक वचन क्या है? हरिणा त्रातय, हरि के द्वारा रक्षित। त्रातय में त्रा धातु है और कत प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद में है जैसे गुरु पालित है, गुरु पालित है, गुरु के द्वारा पालित। गुरु शब्द का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? एक वचन, गुरुणा पालित है, गुरु के द्वारा पालित। तो पालित वर्ड में भी कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। इसलिए इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें है पाल धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद में है जैसे भिन्न शब्द में नख भिन्न है, अगला वर्ड आ जाए जैसे नख भिन्न है, तो नखई, नाखूनों से रहित, नखई भिन्न। भिन्न शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। और कत प्रत्यय युक्त शब्द से पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। धातु कौन सी है इसमें? भिद धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद में है चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसके बाद में कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और बाद वाले पद के शब्दों के योग में पूर्व शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। थर्ड नंबर का है ये चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें है जैसे पहला शब्द है तदर्थ, अर्थ बलि, हित सुख और रक्षित। हित सुख और रक्षित। तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित आदि शब्दों के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर है तदर्थ शब्द का अर्थ है जैसे प्रकृति विकृति, जैसे उसके मूल रूप में परिवर्तन करना। प्रकृति विकृति भाव में, प्रकृति विकृति भाव में
मूल रूप को परिवर्तित करना, जैसे यूप दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, या जैसे खूंटे के लिए भी बोल सकते हैं। तो यूप दारू कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जिसके लिए है। दारू का मीन्स होता है लकड़ी, तो लकड़ी का परिवर्तन हो रहा है। यूपाय, खूंटे के लिए लकड़ी, यूपाय दारू। ठीक है। जैसे स्वर्ण कुंडल है, स्वर्ण कुंडल है, तो किसके लिए है सोना? कुंडल के लिए, तो कुंडलाय स्वर्ण है। सोने मूल रूप सोना है और उसका परिवर्तन हो रहा है किसमें? कुंडल में, तो कुंडलाय स्वर्ण है। ठीक है। ऐसे ही अर्थ शब्द के योग में, अर्थ शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे द्विजार्थम, द्विज के लिए यह है, ब्राह्मण के लिए यह है, द्विजार्थ है। द्विजाय अयम, द्विजाय अयम, द्विज के लिए यह है या ब्राह्मण के लिए यह है। ठीक है। अर्थ शब्द का प्रयोग तृतीय विभक्ति में भी होता है, लेकिन जैसे पढ़ने के लिए, धन के लिए, यहाँ पर ये पर्टिकुलर द्विज के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए, तो द्विज के लिए यह है। अगला पद है बलि। बलि शब्द जिस पद के अंत में आएगा उसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे भूत बलि, भूत बलि, भूत का मीन्स होता है प्राणी, भूत का मीन्स क्या होता है? प्राणी। भूतेभ्य, प्राणियों के लिए बलि। ठीक है। ऐसे ही अगला वर्ड है जैसे हित, तो हित शब्द के योग में भी, हित शब्द के योग में भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे जनहित, जनहित, तो हित शब्द के योग में कौन सा समास होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो हित शब्द से पहले वाले शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। जनाय, या बहुवचन के लिए जनेभ्य भी कर सकते हैं, जैसे रामेभ्य होता है वैसे। आगे है हित, जनेभ्य हितम या हितय कर सकते हो, लोगों के लिए हितकारी। जैसे गोहितम, गायों के लिए हितकारी। गवे चतुर्थी एक वचन, या गोब्बे चतुर्थी बहुवचन। हित या हितम कर दो, तो गवे या गोब्बे हितम, गायों के लिए हितकारी। अगला वर्ड है सुख। सुख शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। और समास कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। सुख शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। जैसे गो सुखम, गो सुखम, तो अपने को बाद वाले पद में दिखाई दे रहा है सुखम शब्द, तो सुख शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। और समास कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो गो शब्द का चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन है तो गोभ्य भी कर सकते हैं या गवे भी कर सकते हैं, गायों के लिए सुखकारी, गायों के लिए सुखकारी, सुख है या सुखम। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसका विग्रह।
अगला है जैसे विप्र सुखम, विप्राय ब्राह्मण के लिए सुखकारी। ठीक है। अगला है रक्षित। अगला शब्द कौन सा है? रक्षित। तो रक्षित शब्द के लिए शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति और समास चतुर्थी तत्पुरुष समास। रक्षित शब्द का जैसे सुरक्षित, रक्षित या सुरक्षित एक ही बात है। जैसे गो रक्षित, गो रक्षित, रक्षितम, गवे रक्षितम, गाय के लिए सुरक्षित। ठीक है। जैसे ब्राह्मण रक्षितम, तो रक्षित शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? वही चतुर्थी विभक्ति और ब्राह्मणाय रक्षितम। ब्राह्मणाय रक्षितम, ब्राह्मण के लिए सुरक्षित। ठीक है। यहाँ पर अपना चतुर्थी तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। इसके बाद में है पंचमी तत्पुरुष समास। इसके बाद में कौन सा समास है अगला? पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में पहले वाले पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास जैसे भय, भीति और भी, भीतर, इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? डरना। इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? डरना। और इन शब्दों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जिस किसी भी शब्द के बाद ये शब्द अगर आते हैं, जैसे भय, भीति, भी, भीतर, ये शब्द जहाँ पर भी आएंगे तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास। जैसे चोर भयम, चोरों से डर। भय शब्द का अर्थ है डर, तो चोर शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। चोरात भयम। जैसे सिंह भीति, सिंह भीति, शेर से डर, तो सिंहात भीति। ऐसे ही जैसे सिंह भी, वक्र भीत है, भेड़िए से डर। व्याघ्रात कर दो, व्याघ्र भीत है, व्याघ्रात भीत है, भेड़िए से डर। ठीक है। तो भय शब्द के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। एक है जैसे स्तोक, अंतिक और दूर। स्तोक का मीन्स होता है अल्प, कम। स्तोक का मीन्स क्या होता है? अल्प, स्तोक, कम, अंतिक। अंतिक शब्द का अर्थ है समीप या पास में। और दूर। इन शब्दों के साथ कौन सा समास होता है? पंचमी तत्पुरुष समास। स्तोक, इसका मीन्स होता है कम, और अंतिक पास में और दूर। कम, समीप और दूर, इन शब्दों के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्तोक काद मुक्त है,
तो आगे स्तोक कम, कैसे करेंगे इसका विग्रह? स्तोकाद मुक्त, जैसे अंतिकाद, इसके संयुक्त पद भी वैसे ही होगा और विग्रह भी वैसे ही होगा। अंतिकाद मुक्त, समीप, ये कम, समीप और दूर अर्थ वाले शब्दों के साथ में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो अंतिक का मीन्स होता है समीप, समीपात आगत है भी हो सकता है इसका अर्थ, समीपात पास में आया हुआ, तो समीपात आगत है। ऐसे ही अंतिकात आगत है भी हो सकता है, दूरात आगत है, तो दूर शब्द के अर्थ में भी कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास, दूरात आगत है। ठीक है, यहाँ पे अपना पंचमी तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। इसके बाद में है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में जैसे षष्ठी विभक्ति के चिन्ह क्या है? काके की, तो षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उस शब्द के अर्थ में षष्ठी विभक्ति के कारक चिन्ह आने चाहिए, उस शब्द के अर्थ में षष्ठी विभक्ति के चिन्ह आने चाहिए। समास जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है राजपुरुष है। इसका अर्थ है जैसे राजा का पुरुष, राजपुरुष शब्द का अर्थ क्या है? राजा का पुरुष। तो जैसे वैसे भी इस समास में मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, राजपुरुष है, राजा का पुरुष। जैसे राजपुरुष है गच्छति, राजा का पुरुष जा रहा है। इस सब जैसे ये वाक्य बनाए, राजपुरुष है गच्छति, राजा का पुरुष जा रहा है। तो इसमें कौन जा रहा है? राजा थोड़ी नहीं जा रहा है, राजा का पुरुष जा रहा है। तो जैसे ये तो पहला पद तो क्या हो गया? राजा, और सेकंड पद पुरुष है। कौन जा रहा है? पुरुष जा रहा है, इसलिए इस समास में उत्तर पद प्रधान है। तो राजपुरुष है, राजा का पुरुष का चिन्ह आ रहा है, षष्ठी विभक्ति है। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? षष्ठी विभक्ति में राजन शब्द में क्या आएगा? राज्ञ। राजन शब्द का षष्ठी एक वचन है राज्ञ, पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। जैसे देवालय, देवताओं का आलय या देवता का आलय, स्थान, आलय का मीन्स होता है स्थान, घर, देवस्य आलय। ऐसे ही है जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर, विद्या शब्द आकारांत है, रमा शब्द की तरह चलेंगे इसके रूप। तो विद्या, विद्या आलय। ठीक है, जैसे ये है तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा समास है? तत्पुरुष है उसका पुरुष, तत्पुरुष है उसका पुरुष। तो तस्य पुरुष है उसका पुरुष। ठीक है, इसमें तत्पुरुष में भी कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे भूपति, पृथ्वी का रक्षक, पृथ्वी का मालिक। तो भू है भूमि,
भुवः पति। ठीक है। ऐसे ही जैसे धन लक्षणम, धन लक्षणम, धन का लक्षण क्या हो जाएगा, इसका विग्रह धनस्य लक्षणम। ठीक है। ऐसे और अन्य शब्द भी अपन कर सकते हैं, जैसे नरेश है, नराणाम ईश है, मनुष्यों का भगवान। नरेश है, नर प्लस ईश है, पूर्ण संधि है इसमें, मनुष्यों का भगवान, तो नराणाम ईश है। कौन सा समास हो गया इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला समास कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास में जैसे कारक चिन्ह में अर्थ होता है, कारक चिन्ह कौन सा है, में अर्थ में। तो इसमें जैसे कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के योग में, ये तो रेड है, ब्लैक ढक्कन कैसे लग रहा है इसका? सोंड है, धूर्त चपल, धूर्त है, चपल है, चतुर है, पंडित है, कुशल है, पट्टू। पटु का मीन्स भी क्या होता है, चालाक। चतुर का मीन्स चपल, चंचल। धूर्त का मीन्स भी चालाक होता है, मतलब एक्सपर्ट एक तरीके से। और सोंड शब्द का अर्थ होता है निपुण। सोंड शब्द का अर्थ क्या होता है, निपुण। पटु, कुशल आदि शब्दों के अर्थ में सोंड, धूर्त, चपल, चतुर, पंडित, कुशल और पटु आदि शब्दों के योग में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। आदि शब्दों के योग में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अक्ष, सोंड, अक्ष, सोंड। तो अपने को यहाँ पे सोंडे वर्ड दिखाई दे रहा है, सोंडे शब्द दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, पूर्व वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और समास सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्ष, अक्षेषु, अक्ष का मीन्स होता है जुआ। अक्ष का मीन्स क्या होता है, जुआ। तो जुए में निपुण। सोंड शब्द का अर्थ होता है निपुण। अक्षेषु सोंड, जुए में निपुण। जैसे धूर्त, खेलने में चालाक, क्रीड़ा धूर्त है, क्रीड़ा धूर्त है, क्रीड़ा धूर्त है, खेलने में चालाक। तो इसमें क्रीड़ायाम सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी, जैसे लता शब्द में होती है वैसे ही क्रीड़ा। धूर्त है, क्रीड़ायाम धूर्त है, खेलने में चतुर। जैसे भाषण चपल है, चपल शब्द का अर्थ होता है चतुर। भाषण चपल, भाषण शब्द में सप्तमी एक वचन, भाषणे चपल। बोलने में चतुर। चतुर शब्द का भी वही अर्थ है, जैसे भाषण चतुरे भी लिख सकते हैं, तो भाषणे चतुरे। अगला है जैसे व्याकरण पंडित है। पंडित का मीन्स होता है ज्ञानी।
व्याकरण पंडित है तो व्याकरण शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। पंडित है। विग्रह कैसे करेंगे? व्याकरणे। जैसे राम में होता है वैसे ही व्याकरणे पंडित है। व्याकरणे कुशल। व्याकरण कुशल शब्द आ जाए तो व्याकरणे कुशल। जैसे पटु शब्द भी आ जाए तो व्याकरण पटु, व्याकरणे पटु, व्याकरणे कुशल है, व्याकरणे पंडित है, जो भी कुछ अपन आराम से कर सकते हैं। अगला है, इसमें एक नियम और है। पटु का अर्थ भी वही चालाक होता है, व्याकरण में चतुर, व्याकरण में चालाक। सेकंड नियम है इसका सिद्ध, शुष्क, पक्व। सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंद। सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंद आदि शब्दों के योग में भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंद, इन शब्दों के योग में कौन सा समास होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल है रस सिद्ध। रस सिद्ध, तो सिद्ध वर्ड अपने को दिखाई दे रहा है तो इससे पूर्व वाले पद में कौन सी विभक्ति करनी है? सप्तमी विभक्ति, रसे सिद्ध। ठीक है। जैसे शंकाए सिद्ध। एक मिनट। शंकाशय सिद्ध है, इसका विग्रह हो जाएगा शंकाशय सिद्ध। ठीक है। अगला है शुष्क शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति और समास होता है सप्तमी तत्पुरुष समास। शुष्क शब्द मतलब सूखा, आतप, शुष्क, गर्मी से सूखा, आतपे, शुष्क। ठीक है, ऐसे शुष्क शब्द में कर सकते हैं। इसके बाद में है पक्व, पका हुआ। पक्व शब्द का अर्थ क्या है? पका हुआ। जैसे स्थाली पक्व, स्थाली पक्व, थाली में पकाया हुआ, थाली में पका हुआ। तो स्थाल्याम, लतायाम होता है वैसे ही स्थाल्याम। पक्व। ठीक है। बंद, बंद शब्द के योग में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे चक्रबंध, चक्र बंध, चक्र में बंधा हुआ, चक्रबंध, चक्र में बंधा हुआ तो चक्रे बंध। ठीक है। अपना यहाँ पे ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के और भी भेद है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अन्य भेद और हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको इतना ही पढ़ना है। यही यहाँ पे अपना व्याधिकरण तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। और इनमें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, ग्रुप में सेंड नहीं करें। ठीक है, धन्यवाद।